यमराज को क्यों विदुर बनना पड़ा और क्यों अवतार लेना पड़ा विदुर के रूप में, इसके पीछे की रोचक सी कहानी है। होता ये है कि एक बार किसी राजा के यहाँ चोरी होती है और चोरी होती है और चोर भाग जाते हैं और चोर भागते 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 मांडव्य ऋषि के आश्रम में घुस जाते हैं। अब राजा के सैनिक जो है चोरों के पीछे आते हैं और देखते हैं कि ये ऋषि के आश्रम में घुस गए हैं। और वो जाते हैं ऋषि के आश्रम में और देखते हैं कि जो भी राजा के यहाँ से उनने सामग्री लाई थी वो ऋषि के आश्रम में मिली है। अब चोर भी वहाँ मिल जाते हैं और ऋषि मुनि भी वहाँ पे बैठे रहते हैं मांडव्य से। अब जो वो राजा के सैनिक थे उन्होंने पकड़ा और राजा के समक्ष ले गए। अब उस समय होता क्या था कि जो दंड दिया जाता था वो एक मृत्यु दंड के समान ही दिया जाता था। एक सूली को जो है यहाँ कोख से घोप करके और गर्दन के रास्ते से निकाला जाता था। अब हुआ क्या कि सारे जो वो चोर थे वो सारे मर गए और जो मांडव्य ऋषि थे वो कई दिन तक पड़े रहे, कई दिन तक वैसे ही रहे, उनके प्राण नहीं गए। तो राजा ने सोच लिया कि भाई सच में कोई संत महात्मा है, तो उनको कहा कि भैया इनको जल्दी से जो है आज़ाद करो। तो वो जो भाला घुसा था उनके कोख से लेकर के उनकी गर्दन तक, आधा निकल पाया, वो आधा नहीं निकल पाया, तो वो आधा ही उनके गर्दन के समीप रह गया। तो इसीलिए उनका नाम मांडव्य से अणिमांडव्य उनका नाम पड़ गया। अब वो सोचे कि भाई मैंने ऐसा तो कोई पाप किया नहीं कि क्यों मुझे धर्मराज यमराज ने इतना बड़ा कष्ट दिया है। तो वो सीधे जो है अपने उसी शरीर के साथ यमलोक गए और यमराज के समक्ष यमराज से पूछा कि क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, मैंने तो जबकि कुछ किया भी नहीं था, मैं अपने धर्म और निष्ठा पे लगा रहता था। तो यमराज ने कहा कि महाराजा जब आप बाल्यावस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, तो उस समय आप अपने माता के समक्ष बैठे थे और कुछ चींटियों की लाइन जा रही थी, तो आप उसमें उन चींटियों में सुई से उन पे घोप रहे थे, उन बेचारी चींटियों पे आप सुई से घोप रहे थे। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि ये तो पाप नहीं है, बचपन था, बचपन में हमें ना धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं था, तुमने हमारे साथ अन्याय किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम धरती में जन्म लो और विदुर के रूप में जन्म लो। तो वो फिर मांडव्य ऋषि कहते हैं कि भले तुमने ये कह दिया, अब मैं एक जो है बंदिश लगाता हूँ कि 12 साल तक के कम उम्र के बच्चे पर यदि कोई वो ऐसी घटनाएं करता भी है तो तब भी उस पर पाप न लगे,